हेलो डियर स्टूडेंट। देखिए बेटा, प्रीवियस लेक्चर में बोहर के अकॉर्डिंग अराउंड द न्यूक्लियस फिक्स रेडियस के सेल होंगे बेटा, और रेडियस आप एक स्पेशल इक्वेशन जो बोहर ने डिराइव करके दिया उसके थ्रू बेटा आप किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट का रेडियस काउंट कर सकते हो। अब बोहर बेटा अपने पोस्टुलेट्स में जो दूसरी बात कर रहा है कि बोले मेरे मॉडल में अराउंड द न्यूक्लियस जो वेरियस सेल होंगे, बोले इनका रेडियस तो फिक्स रहेगा, साथ साथ इनका एनर्जी, जो एनर्जी बेटा इन सेल का टोटल एनर्जी भी जो होगा इनका फिक्स होगा। ओके गाइस, सपोज बेटा कि फर्स्ट सेल का एनर्जी E1 है, सेकेंड सेल का E2 है, थर्ड सेल का E3 है, फोर्थ सेल का E4 है, तो बोले इनकी एनर्जी फिक्स रहेगी। ओके गाइस, और अकॉर्डिंग टू टाइम, समय के साथ वो एनर्जी ना तो इंक्रीज होगी, सेल की एनर्जी ना इंक्रीज होगी ना डिक्रीज होगी। ओके गाइस, तो बेटा अगला जो हमारा पर्पस है बोहर पोस्टुलेट्स के अकॉर्डिंग, बोहर मॉडल ऑफ एटम के अकॉर्डिंग, वो क्या है देखिए। तो क्वेश्चन लिखिए बेटा, क्वेश्चन काउंट द टोटल एनर्जी, T फॉर टोटल एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट। अब देखिए बेटा ऑर्बिट्स में या सेल में क्या होते हैं बेटा, इलेक्ट्रॉन। यदि मैं फर्स्ट सेल की एनर्जी काउंट करता हूं या सेकंड सेल की एनर्जी काउंट कर रहा हूं या थर्ड सेल की एनर्जी काउंट कर रहा हूं, मिस मैं उस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी काउंट कर रहा हूं। कौन सी एनर्जी बेटा, टोटल एनर्जी। काउंट द टोटल एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम बेहतरीन और मोस्ट इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है बेटा। ओके गाइस, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, और ये जितने डेरिवेशन करवा रहा हूं मैं ये ऑलरेडी आपको 12th फिजिक्स में मिलने वाले हैं। इस बात को याद रखिए, 12th के मॉडर्न फिजिक्स में यही सेम क्वेश्चंस आपको आने वाले हैं जो 11th केमिस्ट्री के फर्स्ट चैप्टर में है। तो इसलिए बेटा आप ड्यूल ईयर्स के लिए मेहनत कर रहे हो, इस वर्ष के लिए भी और 12th के लिए भी, तो ये टॉपिक पूरा ऑलरेडी 12th में है। ओके गाइस, ठीक है बेटा। बोहर्स मॉडल ऑफ एटम, तो बहुत ही इत्मीनान से लेना है बेटा, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पॉइंट है। तो बेटा बात कर रहा है किसकी, काउंट द टोटल एनर्जी। बेटा आप 11th 10 से आए हैं, मैं हर चीज़ पूरी तरह समझाने की कोशिश करूंगा। ओके, अब देखिए ऑलरेडी 12th फिजिक्स में है, और 12th फिजिक्स में बहुत इजी लगता है बेटा, क्योंकि हम लोग 11 क्रॉस कर चुके होते हैं। लेकिन कोई 11 के फर्स्ट चैप्टर में इसे काउंट करना, तो कुछ चीज़ें आप अभी एक्सेप्ट कर लेना कि हाँ ऐसा होता है, क्योंकि इनके प्रूफ बेटा आपको ऑलरेडी जब आप फ्यूचर क्लासेस या फ्यूचर सिलेबस आगे बढ़ेगा तो ये अपने आप सब मिलेंगे आपको। ठीक है, इतनी सी रिक्वेस्ट है। तो ध्यान देना बेटा, मुझे काउंट करना है टोटल एनर्जी। देखिए बेटा किसी भी बॉडी में, किसी भी पार्टिकल में, नेचर में अगर मुझे टोटल एनर्जी काउंट करना है बेटा, जो टोटल एनर्जी होता है समझ लेना वो काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। तो बेटा ईच थिंग्स ऑफ द नेचर, ईच पार्टिकल ऑफ द नेचर, ईच एटम, कोई भी लिविंग बॉडी हो, नॉन लिविंग बॉडी हो, पार्टिकल हो, बड़ी बॉडी हो, छोटी बॉडी हो, माइक्रो पार्टिकल हो, मेगा पार्टिकल हो, जो टोटल एनर्जी होती है बेटा हमेशा काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम होती है। इस बात को याद रखिए। तो बेटा अगर मुझे टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन काउंट करना है, अब इलेक्ट्रॉन की टोटल एनर्जी मीन्स उस सेल की, क्योंकि इलेक्ट्रॉन जनरली होते कहाँ हैं बेटा, सेल में होते। ये थ्योरी ऐसी कि अगर मुझे इस रूम की बेटा, जिस रूम में मैं पढ़ा रहा हूँ, इसकी टोटल एनर्जी ही मेरी एनर्जी होगी। ओके गाइस, याद रखिए, मैं इलेक्ट्रॉन हूँ तो रूम की एनर्जी ही मेरी एनर्जी हो जाएगी। इस कंपार्टमेंट में हूँ तो इस कंपार्टमेंट की जो एनर्जी होगी वो मेरी एनर्जी होगी। अच्छे समझना। तो बेटा टोटल एनर्जी हमेशा काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी का सम होता है। अगर मुझे टोटल एनर्जी काउंट करना है तो मुझे उस इलेक्ट्रॉन की, जो इलेक्ट्रॉन बेटा इन एनी सेल, इन एनी ऑर्बिट, किसी ऑर्बिट में या सेल में वो इलेक्ट्रॉन है, तो बेटा अगर सेल की एनर्जी काउंट किया तो उस सेल में प्रेजेंट इलेक्ट्रॉन की एनर्जी मैंने काउंट कर लिया। ओके गाइस, याद रखिए बेटा। तो याद रखना बेटा, जो काइनेटिक और पोटेंशियल एनर्जी, इन दो को आप पहले फाइंड आउट करेंगे, इन दो को पहले आप
काउंट करेंगे, तब जाके बेटा इन दोनों का सम क्या आएगा बेटा, टोटल एनर्जी। तो बेटा जब भी कोई इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस बेटा रिवॉल्यूशन कर रहा है किसी भी सेल में, इन एनी ऑर्बिट, किसी भी सेल में, n इक्वल टू 1 फर्स्ट सेल, n इक्वल टू 2 सेकेंड सेल, तो किसी भी सेल में बेटा जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन करता है कंसिस्ट टू टाइप ऑफ एनर्जी। अब इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस, न्यूक्लियस में कौन है बेटा, पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन, तो प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन ये एंटी चार्ज पार्टिकल है बेटा। इनमें जो काइनेटिक एनर्जी होती है इसका फार्मूला 12 फिजिक्स में है, लेकिन हमको यहाँ डिराइव करना पड़ेगा। तो सबसे पहले बेटा हम लोग पोटेंशियल एनर्जी काउंट करते हैं, फिर काइनेटिक एनर्जी काउंट करेंगे, उसके बाद हम लोग टोटल एनर्जी काउंट करेंगे, और बहुत ही इंपॉर्टेंट डेरिवेशंस है वेरियस न्यूमेरिकल्स के लिए। ओके गाइस, तो चलिए बेटा हम लोग बात करते हैं। तो आंसर की शुरुआत ऐसे करेंगे बेटा, इन एटम रिवॉल्यूटेड इलेक्ट्रॉन, एटम में बेटा जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहा है अराउंड द न्यूक्लियस इन एनी सेल, रिवॉल्यूटेड इलेक्ट्रॉन, ठीक है। और कहाँ कहाँ मैं जहाँ जहाँ अंडरलाइन करूंगा वो कंपटीशन एग्जाम के भी क्वेश्चन होंगे, तो जहाँ जहाँ बेटा थ्योरी के बीच में जहाँ अंडरलाइन मारूंगा समझ लेना कि वो जेई नीट के क्वेश्चन है, मेडिकल या इंजीनियरिंग के, बिल्कुल अंडरलाइन कर लेना आंख मूंद के कॉन्फिडेंस के साथ, ठीक है। तो बेटा इन एटम रिवॉल्यूटेड इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट टू टाइप ऑफ एनर्जी, याद रखिएगा। मुझे काउंट करना है बेटा टोटल एनर्जी, लेकिन टोटल एनर्जी इज द सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, तो मुझे दोनों पहले इंडिविजुअल पोटेंशियल और इंडिविजुअल काइनेटिक एनर्जी को काउंट करना पड़ेगा, ठीक है बेटा। टू टाइप ऑफ एनर्जी, तो बेटा नंबर 1 पोटेंशियल एनर्जी एंड नंबर 2 काइनेटिक एनर्जी। और ये नेचुरल रूल है बेटा कि ईच बॉडी, ईच पार्टिकल, ईच सब्सटेंस कंसिस्ट टू टाइप ऑफ एनर्जी, यूनिवर्सल ट्रूथ है। ओके गाइस, तब जाके बेटा हम लोग टोटल एनर्जी काउंट करेंगे। तो बेटा बात कर रहे हैं पहले फर्स्ट पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिवॉल्यूटेड इलेक्ट्रॉन। तो देखिए बेटा ध्यान दीजिए, ये आपका इलेक्ट्रॉन है बेटा, ये न्यूक्लियस में पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन है, और प्रोटॉन किसके इक्वल होंगे बेटा, एटॉमिक नंबर के इन एनी एटम। और बेटा इन एनी सेल, कोई भी सेल है बेटा, इसमें इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहा है, इसमें बेटा इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहा है। ओके गाइस, तो बेटा प्रोटॉन का चार्ज है Q1, इलेक्ट्रॉन का चार्ज है बेटा Q2, इनके बिटवीन डिस्टेंस क्या है बेटा R, वही R डिस्टेंस क्या है बेटा, उस सेल का क्या है बेटा, रेडियस, हाँ बोलना। ओके, तो देखिए बेटा पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल देखो बेटा प्रोटॉन का पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन का नेगेटिव चार्ज है, दोनों का मैग्नीट्यूड बेटा किसका Q1 लिया हूँ, इसका Q2 लिया हूँ, दोनों के बिटवीन डिस्टेंस क्या है बेटा, R है। अच्छे समझना इस फार्मूले को। ओके, थोड़ा बड़ा बना दूँ, इसे बड़ा बना दे रहा हूँ, चलिए अच्छे से। ओके, हड़बड़ी की कोई जरूरत नहीं बेटा, आपको आना चाहिए, अपना मोटो ये है। तो बेटा पॉजिटिवली चार्ज प्रोटॉन इन न्यूक्लियस, दिस इलेक्ट्रॉन between distance r, the charge of proton Q1, this charge of electron Q2. okay guys, एंटी नेचर चार्ज है बेटा। तो याद रखना पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिवॉल्यूटेड इलेक्ट्रॉन। तो क्या लिख रहा हूँ बेटा, ध्यान देना, नई चीज़ आ रही है, इसके पहले आपने कभी काउंट नहीं करे। अगर ये चैप्टर में यहाँ नहीं पढ़ा तो आपको 12th फिजिक्स में इसका पूरा डेरिवेशन है बेटा, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू एंटी चार्ज पार्टिकल। ओके गाइस, तो ध्यान दीजिए बेटा, पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिवॉल्यूटेड इलेक्ट्रॉन हम लोग काउंट कर रहे हैं। तो क्या लिख रहा हूं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी, तो बेटा एंटी चार्ज पार्टिकल है, ये प्रोटॉन न्यूक्लियस में और ये इलेक्ट्रॉन पॉजिटिव नेगेटिव, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू एंटी चार्ज पार्टिकल, एंटी चार्ज पार्टिकल, ये नेचर बता रहा हूं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू एंटी चार्ज पार्टिकल, दिस एंटी चार्ज पार्टिकल, ठीक है, विच प्रेजेंट आर डिस्टेंस। अब यहां आर बेटा रेडियस भी है सेल का, और प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन के बिटवीन डिस्टेंस भी है, बिटवीन विच प्रेजेंट आर डिस्टेंस इज ऑलवेज, याद रख लेना बेटा है,
ऑलवेज नेगेटिव। याद रखना बेटा, यदि प्लस प्लस दो सिमिलर नेचर के चार्ज है आर डिस्टेंस पर, तो बेटा इनके बीच में जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा वो पॉजिटिव होती है। नेगेटिव नेगेटिव चार्ज बेटा आर डिस्टेंस पर है, तो इनके बिटवीन जो पोटेंशियल एनर्जी होगी वो भी पॉजिटिव होगी। लेकिन अगर एंटी चार्ज नेचर के दो पार्टिकल्स है बेटा, प्लस और माइनस, आर डिस्टेंस पर है, तो बेटा इनके बिटवीन जो पोटेंशियल एनर्जी होती है, सब 12th फिजिक्स में पढ़ोगे, लेकिन अभी आप उतना डिटेल तो जाएंगे नहीं हम लोग। मान लेना कि ऐसा होता है, क्यों होता है इसके पीछे पूरे बेटा थर्मोडायनामिक सिस्टम है, एनर्जी सिस्टम है। ओके गाइस, याद रखना। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी, पी फॉर पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू एंटी चार्ज पार्टिकल विच प्रेजेंट आर डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव। हमेशा याद रखना, यूनिवर्सल लाइन है ये, एंड नेगेटिव तो होगी, एंड प्रोपोर्शनल टू द, एंड प्रोपोर्शनल टू, अब बेटे किसके प्रोपोर्शनल? प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ, proportional to the magnitude of both charge and inverse to the distance, between charge। ओके गाइस, याद रखना बेटा, क्या लिखा हूं अच्छे से इसको छाप लो। ओके गाइस, 12th फिजिक्स में बहुत डिटेल है बेटा, पूरा चैप्टर है इलेक्ट्रोस्टैटिक फिजिक्स में। खैर याद रखना अभी फिलहाल आपके लिए इस चैप्टर के लिए कि पोटेंशियल एनर्जी बिटवीन टू एंटी चार्ज पार्टिकल विच प्रेजेंट आर डिस्टेंस इज ऑलवेज नेगेटिव एंड प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्ज पार्टिकल। उनके बेटा जो चार्ज का मैग्नीट्यूड है उसके प्रोपोर्शनल है। ओके गाइस, देखिए बेटा, एंड इनवर्स टू डिस्टेंस बिटवीन चार्ज। तो बेटा अगर इस पूरी लाइन, इस पूरी डेफिनेशन को देखूं मैं, किसकी डेफिनेशन है बेटा? ये पोटेंशियल एनर्जी काउंट करने की। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी का जो फार्मूला आएगा, ध्यान दीजिए, पोटेंशियल एनर्जी इजिकल टू माइनस, प्रोपोर्शनल टू माइनस, नेगेटिव होती है बेटा, एंड Q1 प्रोटॉन का चार्ज है, Q2 इलेक्ट्रॉन का चार्ज मैग्नीट्यूड है बेटा। तो क्या लिख रहा है? प्रोपोर्शनल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ बोथ चार्ज। ओके गाइस, Q1 इंटू Q2 अपॉन एंड इनवर्स टू द डिस्टेंस बिटवीन चार्ज R। तो ये है बेटा, याद रखिए, पोटेंशियल एनर्जी का इनिशियल फार्मूला बिटवीन टू एंटी चार्ज पार्टिकल। याद रखना बेटा, ये रूल है, ये नियम है, एक्सपेरिमेंटल रूल है। ओके गाइस, अब देखिए बेटा, अगर किसी एटम के न्यूक्लियस में एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है, ओके गाइस, एक प्रोटॉन एक इलेक्ट्रॉन है, तो पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड 1 यूनिट होगा। अगर बेटा 2 प्रोटॉन है, तो इसी फार्मूले में 2 को, Q1 किसका चार्ज है बेटा? प्रोटॉन का। Q2 किसका चार्ज है बेटा? इलेक्ट्रॉन का। अगर 2 प्रोटॉन है, 2 प्रोटॉन में Z की वैल्यू क्या है बेटा? 2, एटॉमिक नंबर 2 है, मींस हीलियम। तो बेटा आप सीधे सीधे पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड बढ़ जाएगा, 2 टाइम बढ़ जाएगा। अगर 2 प्रोटॉन है तो 3 प्रोटॉन है तो बेटा 3 टाइम बढ़ जाएगा पोटेंशियल एनर्जी का मैग्नीट्यूड या वैल्यू। तो सीधे सीधे बेटा ये देखो, ये वाला जो फार्मूला है अभी केवल हाइड्रोजन एटम के लिए, क्योंकि हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस में 1 प्रोटॉन है, लेकिन ये फार्मूला मुझे सभी एटम्स के लिए बनाना है। तो बेटा हीलियम के लिए बनाना है तो यार 2 को मल्टीप्लाई कर दो, क्योंकि 2 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है। लिथियम के लिए बनाना है तो यार 3 को मल्टीप्लाई कर दो, 3 प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन है। तो मैग्नीट्यूड पोटेंशियल एनर्जी का बढ़ते जाएगा यार। ओके बेटा, तो फॉर एनी एटम, ये तो ओनली फॉर हाइड्रोजन एटम है बेटा, फॉर एनी एटम जेड को मल्टीप्लाई कर दो। इस फार्मूले को किसी भी एटम के लिए बनाना है तो जेड को मल्टीप्लाई, तो पोटेंशियल एनर्जी, और बेटा प्रोपोर्शनल साइन को हटा दोगे तो कांस्टेंट आएगा बेटा, इजिकल टू माइनस के इज द कांस्टेंट। सीजीएस में इसकी वैल्यू क्या है बेटा? 1, और एसआई सिस्टम में इसकी वैल्यू है बेटा 9 इंटू 10⁹। इसके पहले के लेक्चर में बता चुका हूं मैं, ठीक है। जेड Q1 Q2 अपॉन R। अब बेटा Q1 एंड Q2 टेक एज E। Q1 और Q2 को किसके रूप में ले लूं बेटा? E के रूप में। Q1 Q2 टेक एज E। Q1 द चार्ज ऑफ प्रोटॉन, Q2 द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। दोनों को E के फॉर्म में लिखना है, मेरी मर्जी, क्योंकि ऐसा हमारे राइटर्स लिखते हैं, हमारी बुक लिखती है। ओके गाइस, क्योंकि दोनों का मैग्नीट्यूड बेटा, दोनों के चार्ज का मैग्नीट्यूड सेम होता है, 1.6 10⁻⁻90। नेचर अलग अलग है बस।
तो बेटा Q1 एंड Q2 टेक एस ई। तो फार्मूला क्या है बेटा पोटेंशियल एनर्जी का, ध्यान दो, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू जेड, Q1 Q2 को ई के फॉर्म में लिखे हो तो जेड ई स्क्वायर अपॉन आर माइनस, अच्छे से बेटा, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू माइनस के जेड ई स्क्वायर बाई आर। ओके, के की वैल्यू कितनी है बेटा 1 है, तो सीधे सीधे फार्मूला क्या आ गया, के इज इक्वल टू 1। तो बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला देखो, पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला क्या आएगा बेटा, यहां लिख रहा हूं माइनस जेड ई स्क्वायर बाई आर। तो ये बेटा पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला। चलिए, तो ये बेटा हम लोगों ने डिस्कस किए किस पर, पोटेंशियल एनर्जी पर डिस्कस किए। जो रिवॉल्यूटेड इलेक्ट्रॉन है बेटा, इसकी पोटेंशियल एनर्जी हमेशा क्या होगी, नेगेटिव होगी, क्योंकि बिटवीन टू एंटी चार्ज पार्टिकल, नेचर का रूल है, इलेक्ट्रोस्टैटिक या इलेक्ट्रिसिटी का रूल है कि दो एंटी चार्ज पार्टिकल अगर आर डिस्टेंस पर है तो उनके बिटवीन जो पोटेंशियल एनर्जी होगी दे आर ऑलवेज नेगेटिव। ओके बेटा, थर्मोडायनामिक रूल है ये, याद रखना इस बात को। चलिए, तो ये बेटा मेन फार्मूला आ गया, पोटेंशियल एनर्जी टू माइनस जेड ई स्क्वायर अपॉन आर, या पोटेंशियल एनर्जी टू माइनस के जेड ई स्क्वायर अपॉन आर। के है, के की वैल्यू कितनी है बेटा 1 है। ओके गाइस, चलो पूरा छाप लो आप। ये बेटा हम लोगों ने सबसे पहले किसे क्लियर किए हैं, पोटेंशियल एनर्जी को। लेकिन बेटा याद रखना, जो रिवॉल्यूटेड इलेक्ट्रॉन है पोटेंशियल एनर्जी के साथ साथ काइनेटिक एनर्जी भी रखता है। भाई उसमें रिवॉल्यूशन है, वो घूम रहा है, उसमें मूवमेंट है, तो काइनेटिक एनर्जी तो होगी ही। ओके गाइस, जैसे बेटा मैं खड़ा हूं तो पोटेंशियल एनर्जी जीरो, सॉरी काइनेटिक एनर्जी जीरो, पोटेंशियल एनर्जी है मेरी, लेकिन मैं चलने लगा तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी मेरी, पॉजिटिव, क्योंकि मैं चल रहा हूं, मूव कर रहा हूं। ओके गाइस, याद रखना। तो बेटा ईच बॉडी, ईच पार्टिकल, इस सब्सटेंस कंसिस्ट टू टाइप ऑफ एनर्जी। तो मैं रिवॉल्यूटेड इलेक्ट्रॉन की पहले क्या निकाल रहा हूं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी। इत्मीनान से, कोई हड़बड़ी नहीं है, मुझे सिलेबस आगे नहीं बढ़ाना है, आपको समझ में आना चाहिए। ये लिख डालो सब, स्क्रीनशॉट ले ले जल्दी कर। ओके, चलिए, तो बेटा ये पोटेंशियल एनर्जी काउंट कर लिए। फार्मूला इंपॉर्टेंट का यार, ये सब फार्मूले हमको कॉम्पिटिशन एग्जाम में आते हैं बेटा। इट इज द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ रिवॉल्यूटेड इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस इन एनी ऑर्बिट। अब बात करेंगे बेटा, चलिए हो गया, छाप लीजिएगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए बेटा वीडियो पॉज करके। अब बात करेंगे बेटा सेकंड बात करेंगे हम लोग काइनेटिक एनर्जी। तो नंबर सेकंड, काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्यूटेड इलेक्ट्रॉन। काइनेटिक एनर्जी ऑफ रिवॉल्यूटेड इलेक्ट्रॉन, ध्यान देना बेटा। अब के ई निकालना है। अब बेटा आपको पता है 9 से पढ़े हो कि के ई का फार्मूला, जो बेटा मूविंग बॉडी होती है, जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं, इनकी जो काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा के ई, काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज हाफ एम वी स्क्वायर। और काइनेटिक एनर्जी बेटा पॉजिटिव होगी क्योंकि उसमें रिवॉल्यूशन है, काइनेटिज्म है। काइनेटिज्म है तो काइनेटिक एनर्जी क्या होगी बेटा, पॉजिटिव होगी, हाफ एम वी स्क्वायर। ओके गाइस, तो ये बेटा काइनेटिक एनर्जी का इनिशियल फार्मूला, ये आपने बहुत पहले से 11th से पढ़े हो। लेकिन बेटा एटॉमिक सिस्टम में ध्यान देना, एटॉमिक सिस्टम में जब कोई प्रोटॉन, जब कोई इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस क्या कर रहा है बेटा, सर्कुलर मोशन कर रहा है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन देखो बेटा, ये देखो अच्छे समझो, आपके दिमाग में जो जो बातें आ रही होगी, देखो हम लोग आमने सामने बैठ के पढ़ नहीं रहे, लेकिन मैं ये बात समझता हूँ कि एक स्टूडेंट के दिमाग में जो जो बातें आ रही होगी वो मैं यहाँ क्लियर करने की कोशिश कर रहा हूँ। देखो बेटा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला है हाफ एम वी स्क्वायर। यम क्या है बेटा यहाँ, व्हाट इज यम, मास ऑफ मूविंग बॉडी, मास ऑफ मूविंग पार्टिकल। वी उसकी वेलोसिटी है, टेंजेंशियल वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी, हाफ एम वी स्क्वायर। लेकिन बेटा ये फार्मूला क्या मैं यहाँ अप्लाई कर, ये तो बेसिक फार्मूला है यार, ये तो बेसिक फार्मूला है। किसका बेसिक फार्मूला है बेटा, काइनेटिक एनर्जी का। किसी भी बॉडी पर अप्लाई कर सकते हो, लेकिन हमारी जो बॉडी यहाँ मूव कर रही है, हमारा जो पार्टिकल मूव कर रहा है कौन बेटा, इलेक्ट्रॉन। ये इसमें मास तो नेग्लेजिबल है, चार्ज ज्यादा है। देखो इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6 10⁻⁻90 और इलेक्ट्रॉन का मास 9.1 10⁻31 किलोग्राम। अब बताइए कौन सी डोमिनेंट वैल्यू है यहाँ, कौन सी हाइयर वैल्यू है। देखो बेटा चार्ज, ये हाइयर वैल्यू है, ये लोअर वैल्यू है। तो इलेक्ट्रॉन चार्ज पार्टिकल है बेटा, मोस्टली डोमिनेंटली चार्ज पार्टिकल है। इसका मतलब इसका जो काइनेटिक एनर्जी हो मास पे कम, ध्यान देना, मास पे कम और चार्ज पे
मेनली डिपेंड कर रहा होगा, मास पे कम कर रहा होगा और चार्ज पे ज्यादा डिपेंड कर रहा होगा। म्हणजे ये वाला जो फार्मूला है, मीन्स ये वाला फार्मूला जो बेसिक फार्मूला है, इलेक्ट्रॉन की काइनेटिक एनर्जी काउंट करने के लिए काम नहीं आएगा, क्योंकि यहां मास इंक्लूड है, लेकिन इलेक्ट्रॉन की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो चार्ज पे ज्यादा डिपेंड करती है। तो मुझे यहां चार्ज लेके आना है। ओके गाइस, तो ध्यान देना बेटा, समझना। तो बेटा एक नोट डाल रहा हूं मैं यहां, अभी मेन काइनेटिक एनर्जी का बेसिक फार्मूला है, लेकिन जो रिवॉल्यूटेड इलेक्ट्रॉन इसकी काइनेटिक एनर्जी मास पे कम और चार्ज पे ज्यादा डिपेंड कर रही है। मुझे यह चार्ज कंटेंट मुझे लेके आना पड़ेगा। तो कैसे लाऊंगा? नोट ड्यूरिंग, एक नोट डालेंगे बेटा यहां, ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन, ठीक है, बिकॉज करके, बिकॉज ड्यूरिंग रिवॉल्यूशन सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू सेंट्रीफ्यूगल फोर्स। इसके पहले के लेक्चर में हमने बात की है। सेंट्रीपिटल फोर्स क्या है बेटा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है, कूलम्बिक फोर्स है। कितना निकाले थे बेटा जब हम रेडियस का फार्मूला निकाले थे? जेडी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। ये किसकी वैल्यू है बेटा? सेंट्रीपिटल फोर्स की वैल्यू है। यहाँ के है, के की वैल्यू हम लोगों ने 1 पहले से काउंट करके रखे हैं। जेडी स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर किसकी वैल्यू है? ये बोलो, सेंट्रीपिटल फोर्स। और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स क्या है बेटा? एम वी स्क्वायर बाई आर। तो ए आर से आर कैंसिल करते हैं आप, तो आर इजिकल टू, ओके गाइस, आर इजिकल टू, बोलो, तो एम वी स्क्वायर इजिकल टू क्या है बेटा? ये आर से आर कैंसिल, जेडी स्क्वायर अपॉन आर। देखिए बेटा, ये एम वी स्क्वायर की वैल्यू आई, कितनी आई? जेडी स्क्वायर अपॉन आर। और इस फार्मूले में ई आ गया बेटा, ई मीन्स चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। क्योंकि बेटा जो चार्ज पार्टिकल है इसमें चार्ज ही प्रॉपर्टीज को डिसाइड करता है, चाहे पोटेंशियल एनर्जी की वैल्यू हो, चाहे काइनेटिक एनर्जी की वैल्यू हो, चार्ज ही मोस्टली डिसाइड करेगा, क्योंकि चार्ज डोमिनेंट है कंपेयर देन मास। हर चीज का रीजन पता होना। तो ये फार्मूला बेटा इनिशियल जरूर है, लेकिन ये फाइनल फार्मूला नहीं है किसका? काइनेटिक एनर्जी का। तो बेटा एम वी स्क्वायर का फार्मूला क्या आ गया बेटा? जेडी स्क्वायर अपॉन आर। कब आया बेटा? जब सेंट्रीपिटल फोर्स और सेंट्रीफ्यूगल फोर्स इक्वल होते हैं, तो ये एम वी स्क्वायर के प्लेस पे जेडी स्क्वायर अपॉन आर आ गया। जेड क्या है बेटा? एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके गाइस, ठीक। तो बेटा ये एक फार्मूला, ये नोट करके बेटा, ये जो इक्वेशन है, जो इनिशियल इक्वेशन है, इसको इक्वेशन नंबर 1 कर देते हैं हम लोग। तो वैल्यू ऑफ एम वी स्क्वायर पुट इन इक्वेशन 1। तो बेटा एम वी स्क्वायर की वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर देते हैं। चलिएगा, चलिए, चलो इसको छाप लो बेटा। तो पुट करोगे तो देखिए इधर क्या आया, देखिए बेटा, पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू, पोटेंशियल एनर्जी पॉजिटिव है बेटा, और काइनेटिक एनर्जी क्या है बेटा? पॉजिटिव। और पोटेंशियल एनर्जी क्या है बेटा? नेगेटिव। पोटेंशियल एनर्जी के फार्मूला हम डेरिवेट कर चुके हैं, आपको पूरा टाइम दे रहे हैं हम। अरे हमको लाइक वाइक थोड़ी बढ़ाना है यार यूट्यूब पे, हमको तुमको पढ़ाना है भाई। तो ध्यान दे बेटा, काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जेड ई स्क्वायर, क्योंकि एम वी स्क्वायर का किसके इक्वल हो गया बेटा? जेडी, और ई आ गया, चार्ज आ गया, जेडी स्क्वायर अपॉन 2r। मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला काइनेटिक एनर्जी का, इंपॉर्टेंट कर दो बेटा। ये सभी फार्मूले आपके लिए बहुत काम के हैं रीजनिंग क्वेश्चंस के लिए। तो देखिए बेटा, जो रिवॉल्यूटेड इलेक्ट्रॉन्स होता है, जब अराउंड द न्यूक्लियस इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो कंसिस्ट 2 टाइप ऑफ एनर्जी। एक क्या बेटा? पोटेंशियल एनर्जी कैसी होती है बेटा? नेगेटिव, और उसका मैग्नीट्यूड क्या है बेटा? जेडी स्क्वायर अपॉन आर। और एक होता है बेटा काइनेटिक एनर्जी, वो होता है बेटा जेडी स्क्वायर अपॉन 2r। मीन्स ये हाफ है, देखो 2 यहाँ डिवाइड है, या 1/2 मल्टीप्लाई, 2 डिवाइड है, यहाँ 2 डिवाइड नहीं है। मीन्स काइनेटिक एनर्जी हाफ कंपेयर देन पोटेंशियल एनर्जी। ओके गाइस, तो ये बेटा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला इंपॉर्टेंट कर दीजिए। तो बेटा दोनों एनर्जी हम लोगों ने डिराइव कर चुके हैं। अब बारी है किसकी बच्चे? टोटल एनर्जी की। और दोनों एनर्जी में हम बता चुके हैं बेटा, पोटेंशियल एनर्जी हो या काइनेटिक एनर्जी हो, बोथ द एनर्जी डिपेंड ऑन मेनली चार्ज। ई क्या है बेटा? चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। ई क्या है बेटा? चार्ज ऑफ प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। एंड जेड इज द नंबर ऑफ प्रोटॉन। ओके गाइस, तो चलिए छाप लीजिए, स्क्रीनशॉट ले ले बेटा। ये ओके, 1 बाय 1 चल रहे हैं हम लोग। अब मेन टारगेट
आगे चलते हैं। हो गया छाप के आपका? वेरी गुड, स्मार्ट बॉयज, गर्ल्स आल्सो, ध्यान दे बच्चे। तो बेटा हम लोगों ने जो पोटेंशियल एनर्जी काउंट की है नेगेटिव होती है, जेड स्क्वायर अपॉन आर। काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा? पॉजिटिव होता है। ये भी बड़े अच्छे बेसिक क्वेश्चन है। इन एटॉमिक सिस्टम व्हेन एन इलेक्ट्रॉन रिवॉल्यूटेड इन एनी ऑर्बिट देयर पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज नेगेटिव एंड काइनेटिक एनर्जी ऑलवेज पॉजिटिव एंड देयर वैल्यू इज जेड स्क्वायर अपॉन 2r। तो ये है बेटा काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला। अब काउंट करेंगे बेटा नंबर 3 जो हमारा क्वेश्चन है, टोटल एनर्जी। ओके गाइस, टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्यूटेड इलेक्ट्रॉन, रिवॉल्यूटेड इलेक्ट्रॉन, टोटल एनर्जी ऑफ रिवॉल्यूटेड इलेक्ट्रॉन। तो टोटल एनर्जी क्या होता है बेटा? इज ऑलवेज सम ऑफ पोटेंशियल एंड काइनेटिक एनर्जी, या काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। तो बेटा माइनस, तो P प्लस KE। P क्या है बेटा? माइनस ZE स्क्वायर अपॉन R। ओके गाइस, प्लस KE क्या है बेटा? ZE स्क्वायर अपॉन 2R। ओके गाइस, तो माइनस प्लस का माइनस आ जाएगा, पता है आपको बेटा। एलसीएम निकालेंगे आप दोनों का, तो आएगा बेटा माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2r। तो ये है बेटा टोटल एनर्जी का फार्मूला। प्लस माइनस का माइनस हो गया, पता है आपको। ओके गाइस, माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2r, ये किसका फार्मूला है बेटा? टोटल एनर्जी का फार्मूला। अब 3 फार्मूले आपके पास है पोटेंशियल एनर्जी का। तो बेटा ये देखो, एक एमसीक्यू का क्वेश्चन जो कंपटीशन एग्जाम में आता है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। एक क्वेश्चन है आपको कि कौन सा स्टेटमेंट सही है। तो रिवॉल्यूटेड इलेक्ट्रॉन का पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव होता है, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव होता है, टोटल एनर्जी आल्सो नेगेटिव होता है। तो 2 एनर्जी बेटा नेगेटिव होती है, टोटल एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और काइनेटिक एनर्जी क्या होती है बेटा? पॉजिटिव। ठीक है, याद रखिए। तो ये टोटल एनर्जी का फार्मूला। ओके गाइस, ये सॉल्व किए बेटा आपने, एलसीएम निकाले, तो ये आ गया आपका। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? चलो छाप लो इसको। तो यहां तक पहुंचे बेटा, आगे और चलते हैं। यस गाइस, ये 3 एनर्जीज काउंट किए बेटा हम लोगों ने। पोटेंशियल एनर्जी माइनस जेड स्क्वायर अपॉन आर, ध्यान देना अच्छे से। काइनेटिक एनर्जी जेड स्क्वायर अपॉन 2r। ओके भाई, 2 यहाँ डिवाइड है। एंड टोटल एनर्जी आल्सो माइनस जेड स्क्वायर अपॉन 2r। तो बेटा ये तीनों एनर्जी में बेहतरीन क्वेश्चंस आते हैं बेटा कॉम्पिटिशन एग्जाम में। ओके, एमसीक्यूज फॉर्म में। तो बेटा अगर तीनों, अगर कोई इलेक्ट्रॉन अराउंड द न्यूक्लियस क्या कर रहा है बेटा? रिवॉल्यूशन कर रहा है, तो बेटा आपको उसकी पोटेंशियल एनर्जी पूछ लेगा, आपको उसकी काइनेटिक एनर्जी पूछ लेगा, आपको उसकी टोटल एनर्जी पूछ लेगा। तो बेटा इन तीनों एनर्जीज में जो एक रिलेशन है, तो देखिए बेटा पोटेंशियल एनर्जी है, टोटल एनर्जी, बोथ आर निगेटिव, दोनों एनर्जी बेटा नेगेटिव है। ठीक है, तो P माइनस नेगेटिव होती है एंड T आल्सो नेगेटिव, T आल्सो नेगेटिव बेटा। बट T में 1/2 मल्टीप्लाई या 2 का डिवाइडेशन है, इसका मतलब P इजिकल टू क्या आ जाएगा बेटा? -2T। तो आपका भी नोट करके एक हेडिंग डाल दीजिएगा, रिलेशन बिटवीन वेरियस एनर्जी। ओके गाइस, रिलेशन बिटवीन वेरियस टाइप ऑफ एनर्जी। तो माइनस P इजिकल टू क्या होगा बेटा? 2T, बोथ आर नेगेटिव। ओके गाइस, इस बात को याद रखना। ठीक है, अब बात करेंगे बेटा, ये पोटेंशियल एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन हो गया, आपको समझ में आ रहा है ना? इत्मीनान से पूरा टाइम दे रहा हूं, और यहां नहीं आया तो कहीं नहीं आएगा। ओके गाइस, और थोड़ा लेवल पे जा रहे हैं हम, हाई लेवल है बेटा ये। अब बात करेंगे बेटा हम लोग पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी में। तो पोटेंशियल एनर्जी नेगेटिव, काइनेटिक एनर्जी पॉजिटिव। ओके भाई, लेकिन बेटा काइनेटिक एनर्जी में फिर से 1/2 मल्टीप्लाई है,
या 2 से डिवाइड है, तो बेटा माइनस पी इजिकल टू 2 ये रिलेशन देख लिए बेटा, ये P और T में रिलेशन, ये P और K में रिलेशन बच्चे, अच्छे से इत्मीनान से। अब बेटा काइनेटिक एनर्जी और टोटल एनर्जी में रिलेशन निकाल लेते हैं। तो काइनेटिक एनर्जी का फार्मूला क्या है बेटा, Zd²/2r, और टोटल एनर्जी का फार्मूला क्या है बेटा, माइनस Zd²/2r। तो K इजिकल टू -T। तो ये वेरियस 3 एनर्जी में बेटा रिलेशन, ये इंपॉर्टेंट कर दो MCQ क्वेश्चंस के लिए। ओके, अभी हम लोगों का क्वेश्चन क्या है, एक बार भूलना नहीं भाई, काउंट द टोटल एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट अकॉर्डिंग टू द बोहर्स मॉडल ऑफ एटम। ये अपना क्वेश्चन है, ध्यान देना बेटा। अब देखिए इस क्वेश्चन में बोला है काउंट द टोटल एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट, एनी ऑर्बिट मीन्स एनी सेल। तो टोटल एनर्जी काउंट करना है आपको किसी सेल की, तो यहां तो n आना चाहिए ना बेटा। इस फार्मूले में भी n नहीं, अगर मान लो मुझे हाइड्रोजन एटम के फर्स्ट सेल की एनर्जी काउंट करना है या सेकंड सेल की एनर्जी काउंट करना, तो n की वैल्यू रखना पड़ेगा। लेकिन अभी इस टोटल एनर्जी के फार्मूले में कहीं भी n फैक्टर इंक्लूड नहीं है, तो लाना पड़ेगा भाई। हाँ, एक बात और ध्यान देना बेटा, इन सभी फार्मूले में k है और k की वैल्यू क्या है बेटा, 1 है। याद रखिए इन सभी फार्मूले में k लगा हुआ है, लेकिन k की वैल्यू मैंने 1 लेके उसको यहां से हटा दिया था, लेकिन अंडरस्टूड है इन ऑल दिस इक्वेशंस k क्या है बेटा, टोटल एनर्जी में k अभी k है बेटा, ये याद रखना इस बात को। सभी एनर्जी में k मल्टीप्लाई है, k की वैल्यू 1 है। कहां से k आया, इसके प्रीवियस लेक्चर में मैंने सब बता चुका हूं। ओके गाइस, k कांस्टेंट है बेटा, k की वैल्यू SI में क्या होती है बेटा, 1/4πε0 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। याद आ रहा है, हो चुका है इसके प्रीवियस लेक्चर में। ठीक है, बिल्कुल होश में रह के काम कीजिए, हड़बड़ी की कोई जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, देखिए पहला ही चैप्टर थोड़ा पहाड़ टाइप पे लगता है ना हमको, ये बोहर्स मॉडल ऑफ एटम बेटा, क्योंकि यहाँ फिजिक्स ज़्यादा इंक्लूड है जो अभी आपने पढ़े नहीं हो, तो इसलिए जो चल रहा है उसको एक्सेप्ट करो कि हाँ यार ऐसा होता है, ऐसा होता है, ऐसा होता है। ओके गाइस, क्यों होता है और ज़्यादा क्लियर होगा बेटा फिजिक्स में। फिर भी मैंने पूरी कोशिश किया हूँ आपके लिए। ठीक है, तो बड़े वेरियस 3 एनर्जी में इंपॉर्टेंट कर दीजिए, क्योंकि इससे शॉर्टकट न्यूमेरिकल बना सकते हैं आप। ओके गाइस, चलिए। हाँ तो बेटा मेरा क्वेश्चन फिर से आ रहा हूं मैं। तो बेटा टोटल एनर्जी का फार्मूला है -k Zd²/2r, और मुझे पूछा है कि भाई किसी ऑर्बिट का टोटल एनर्जी काउंट करो, तो मुझे n लेके आना पड़ेगा बेटा। यानी किसके पास रखा हुआ है, r के पास। तो r का फार्मूला क्या है बेटा, बोलिए, 4π²mZe²k/n²h²। ये r का फार्मूला, ध्यान दो, इसके पहले डिराइव कर चुके हैं इसके प्रीवियस लेक्चर में बच्चे। एनर्जी के साथ मजा आना चाहिए। ओके गाइस, ठीक है बेटा, वो पुराने पैटर्न से मत पढ़ो बोर टाइप का, थोड़ा एक्साइटमेंट चाहिए यार। केमिस्ट्री है, मज़ेदार है, फिजिक्स के साथ केमिस्ट्री है। तो ये बेटा रेडियस का फार्मूला है। भाई मुझे टोटल एनर्जी किसी एक पर्टिकुलर सेल की, एक पर्टिकुलर एटम की, मैंने बोला कि हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल की एनर्जी काउंट करो और हीलियम के सेकेंड सेल की भी एनर्जी काउंट करो। तो भाई हीलियम के लिए जेड की वैल्यू क्या है बेटा, 2 है, हाइड्रोजन के लिए जेड की वैल्यू 1 है। तो बेटा इस फार्मूले में, अभी इस फार्मूले की से अगर आपको टोटल एनर्जी काउंट करना है, तो यहाँ मुझे जेड चाहिए और एन भी चाहिए। जेड क्यों चाहिए, ताकि मैं वेरियस एटम, हाइड्रोजन है, हीलियम प्लस है, लिथियम 2+ है, इनके लिए काउंट कर सकूं। और यानी क्यों चाहिए, फर्स्ट सेल के लिए, सेकंड सेल के लिए, थर्ड सेल के लिए काउंट कर सकूं। तो बेटा ये जेड और एन दोनों किसके पास रखे हुए हैं बच्चों, आर के पास। तो ले बेटा आगे चलते हैं, चलिए। व्हेन, आगे बेटा थ्योरी कंटिन्यूस, आपका आंसर कंटिन्यूस चल रहा है। व्हेन पुट द वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन थर्ड किसका है, इक्वेशन है बेटा टोटल एनर्जी का, इक्वेशन थर्ड। तो ठीक है बेटा, हम लोग चलो वैल्यू पुट करते हैं। तो टोटल एनर्जी जो हमेशा क्या होती है बेटा, नेगेटिव, चलिए, k Ze² /2 और इंटू आर।
अब आर की वैल्यू क्या है बेटा 4 पाई स्क्वायर एम, ध्यान देना, आर इजिकल टू सॉरी बेटा, आर इजिकल टू एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड के, सॉरी होता है यार। तो आर इजिकल क्या बेटा एन स्क्वायर एच स्क्वायर, डिनोमिनेटर को न्यूमिनेटर में चेंज कर देना, प्रूव कर चुके हैं हम लोग, गलती से मिस्टेक, एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड के। ओके गाइस, ये आर की वैल्यू बेटा, आर में एन रखा हुआ है और जेड रखा हुआ है, तो आर का वैल्यू क्या है बेटा एन स्क्वायर एच स्क्वायर अपॉन 4 पाई स्क्वायर एम ई स्क्वायर जेड के। ओके गाइस, तो बेटा इसको सॉल्व कर लो, ये तो आपको अब आएगा ही। अब देखिए बेटा, चलिए इसको पूरा ऊपर कर ले, तो के स्क्वायर हो गया गाइस, के स्क्वायर हो गया, जेड स्क्वायर हो गया बेटा। ओके गाइस, ध्यान देना अच्छे से बच्चे, जेड स्क्वायर हो गया। अब बेटा ई स्क्वायर ई रेस टू पावर 4 आ गया, ठीक है, एम ये बेटा ये 2, तो ये हो गया बेटा 2 पाई स्क्वायर। ओके गाइस, अब इसको अच्छे से लिख दें आप एक बार, तो 2 पाई स्क्वायर एम ई रेस टू पावर 4 इंटू जेड स्क्वायर इंटू के स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, और इससे याद रखना नेगेटिव एनर्जी है भाई, नेगेटिव साइन भूलने का नहीं तो पाप होगा। तो 2 पाई स्क्वायर एम ई रेस टू पावर 4 जेड स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। एच क्या है बेटा प्लॉन्क कांस्टेंट, एन क्या है बेटा नंबर ऑफ सेल, जेड क्या है बेटा एटॉमिक नंबर, ई चार्ज ऑफ प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन, एम मास ऑफ इलेक्ट्रॉन मूविंग इलेक्ट्रॉन, पाई कांस्टेंट 2 कांस्टेंट, के कांस्टेंट 9 इंटू 10⁹। के की वैल्यू 1 लेते हैं सीजीएस में, लेकिन जब भी न्यूमेरिकल फार्मूला बनाना है तो के की वैल्यू 9 इंटू 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलम स्क्वायर। ओके गाइस, तो ये बेटा टोटल एनर्जी का बड़ा सा फार्मूला, ये टोटल एनर्जी का छोटा सा फार्मूला, ये छोटा सा फार्मूला, जब इसमें आर की वैल्यू रखेंगे तो ये बड़ा सा फार्मूला। आल्सो इंपॉर्टेंट, आपको यकीन नहीं होगा, ये बड़े बड़े 4 ऑप्शन में फार्मूले पूछता है कि कौन सा फार्मूला करेक्ट है, तो ये भी पूछा है, ये स्मॉल फार्मूला है, जब आर की वैल्यू रखोगे तो बड़ा सा फार्मूला बना, जो हमारे क्वेश्चन का आंसर है। क्वेश्चन क्या था पता है ना, भूल तो नहीं गए भाई, लिख लो बेटा, छाप लो, ठीक है। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए कहां से आया। तो बेटा टोटल एनर्जी ऑफ एनी ऑर्बिट, टोटल एनर्जी ऑफ एनी सेल अराउंड द न्यूक्लियस माइनस 2 पाई स्क्वायर एम ई रेस टू पावर 4 जेड स्क्वायर के स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर एच स्क्वायर। ओके गाइस, ठीक है बेटा, चलिए तो आर की वैल्यू पुट की है बच्चे आपने, ठीक, छाप लीजिए बेटा जल्दी। ओके, एंजॉय द केमिस्ट्री विद फिजिक्स। चलिए बेटा, तो बेटा आप इस फार्मूले से अगर यानी की वैल्यू, ये देखो यानी देखो, यानी की वैल्यू 1 रखते हो तो आप फर्स्ट सेल का, जेड की वैल्यू अगर 1 रखते हो तो आप हाइड्रोजन के फर्स्ट सेल का, ओके, एन की वैल्यू 2 रखते हो तो हाइड्रोजन के सेकेंड सेल का, जेड की वैल्यू 2 रखते हो तो हीलियम के सेकेंड सेल का। आप किसी भी एटम के किसी भी सेल का एनर्जी काउंट कर सकते हो, मुस्कुरा दो। ओके बेटा, ये समझ में आ गया। अब आगे चलते हैं हम लोग, अब इस फार्मूले को न्यूमेरिकल फार्मूले में चेंज करते हैं, क्योंकि बेटा ध्यान दो, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, जेड वेरिएबल है और के कांस्टेंट है, तो मैं इसको थोड़ा ऐसे लिख दे रहा हूं, कोई दिक्कत नहीं है, के स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो देखिए बेटा, ये पूरा पोर्शन इस इक्वेशन में, इस फार्मूले में, ये पूरा पोर्शन ध्यान देना बेटा, ये पूरी वैल्यूज कांस्टेंट है फॉर एनी एटम, फॉर एनी ऑर्बिट, ये पूरी वैल्यू कांस्टेंट, 2 कांस्टेंट, पाई कांस्टेंट, एम कांस्टेंट, ई कांस्टेंट, के कांस्टेंट, एच कांस्टेंट। वेरिएबल क्या है बेटा जेड, डिफरेंट फॉर डिफरेंट एटम, और वेरिएबल क्या है बेटा एन, एन की वैल्यू डिफरेंट फॉर डिफरेंट सेल, एन की वैल्यू 1 मीन्स फर्स्ट सेल, एन की वैल्यू 2 मीन्स सेकेंड सेल, थर्ड सेल, फोर्थ सेल। ओके गाइस, तो चलते बेटा, ये इक्वेशन 4 बना देते हैं हम इसको। चलिए, ये इक्वेशन 4 टोटल एनर्जी का इंपॉर्टेंट है, ये बड़ा सा फार्मूला, ठीक है बेटा। व्हेन पुट कांस्टेंट वैल्यू, व्हेन पुट कांस्टेंट वैल्यू, ध्यान दे बच्चे, व्हेन पुट कांस्टेंट वैल्यू, चलिए व्हेन पुट कांस्टेंट वैल्यू, तो कांस्टेंट वैल्यू पुट करते हैं बेटा,
तो पाई की वैल्यू क्या है पता ही आपको 3.14। एम क्या है बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन 9.1 10⁻³ इन किलोग्राम। ओके गाइस, ध्यान है आपको। ई क्या है बेटा, 1.6 10⁻19 ओके कूलाम में बेटा, ठीक। के की वैल्यू अब एसआई सिस्टम में, क्योंकि ये सब एसआई में लिया हूं मैंने, किलोग्राम कूलाम। एसआई सिस्टम में 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर कूलाम स्क्वायर। ओके गाइस, और क्या बेटा, जेड वेरिएबल है, एच की वैल्यू क्या है बेटा, 6.64 10⁻34। तो ये सब कांस्टेंट वैल्यू पुट करेंगे, आप पुट करेंगे। ओके गाइस, और सॉल्व करेंगे, पुट करेंगे और सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब पुट करोगे, सॉल्व करोगे, मैं करूँ तुम करो, मेस तो सबकी एक ही, आना तो वही है। ओके गाइस, तो बेटा टोटल एनर्जी आपको मिलेगा माइनस, ओके गाइस ध्यान देना बेटा, माइनस 21.76 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जूल पर एटम में बेटा, जूल पर एटम में। जब ये सब वैल्यू रखेंगे जूल पर एटम में बेटा, 21.76 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ओके गाइस, याद रखना बेटा, ठीक है बेटा। इस 21.76 इंटू 10⁻19 जूल पर एटम में बेटा। ओके, सॉल्व करने के बाद बेटा इसको और मैं कुछ डिफरेंट अदर यूनिट से बता रहा हूं जो बहुत फेमस है जूल पर एटम में। टोटल एनर्जी बेटा देखिए, -13.6 इंटू 1.6 10⁻19 एक्चुअली आएगी बेटा। इसको 21.76 को मैं डिफ्रेंशिएट कर रहा हूं, मल्टीप्लाई फैक्टर में ला रहा हूं बेटा। तो 13.6 इंटू 1.6 तो कितना आएगा बेटा, लगभग 21.6, और ये 10⁻90 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। ओके गाइस, एक बार और बता दूं, आपको पूरा टाइम दे रहा हूं बेटा, ठीक है। मुझे बोर लगता है, लेकिन आप 11th वाले हो, आपको इंटरेस्ट आना चाहिए। इंटरेस्ट आएगा तो आगे की हम लोग और थ्योरी में मजा आएगा, ठीक है। तो बेटा ये पूरा वैल्यू पुट करें, फार्मूला आपने छाप लिए हो, छाप लो जल्दी, मैं उसको और आ रहा हूं उस पर वापस, ठीक है। ओके, ठीक है, ओके चलिए उसको सिस्टमेटिक कर दे रहा हूं बेटा। चलिए आपको और टाइम दे रहे हैं हम। तो बेटा जब जो फार्मूला में आप एक कांस्टेंट वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा जो टोटल एनर्जी आएगा, फार्मूला क्या था मालूम है आपको, फिर से एक बार, माइनस जो वैल्यू आएगी बेटा, माइनस इसको डिफरेंशिएट कर रहा हूं, 13.6 इंटू 1.6 10⁻19 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, जूल पर एटम में। ऐसा लिखिए बेटा, उसको मैं डायरेक्ट लिख दिया था। अब इसी को बेटा अगर हम लोग, मैं इसको क्यों कर रहा हूं मैं बताऊंगा, क्योंकि सेकेंड यूनिट में भी लिखाना है जो बड़ी इंपॉर्टेंट है, और उसी यूनिट में हमको न्यूमेरिकल्स ज़्यादा आते हैं, ठीक है बेटा। माइनस ये मल्टीप्लाई करेंगे बेटा तो 21.76 10⁻19 ओके गाइस इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर इन जूल पर एटम। लेकिन बेटा याद रखना, हमको जो एनर्जी है जूल पर एटम में बहुत कम पूछता है। ये बेटा वही आपने वैल्यू पुट किए, मल्टीप्लाई करोगे तो थोड़ा ये 13.6 वैल्यू आएगी, फिर एक जो देखो बेटा ई है 1.6 10⁻90 और e⁴ है इक्वेशन में, तो एक वैल्यू लेफ्ट होती है बेटा इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर, ठीक है। इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो 21.76 10⁻90 इंटू जेड स्क्वायर अपॉन एन स्क्वायर। अब देखिए बेटा एक बात और,
बिकॉज इस फार्मूले को देखो बेटा, इस फार्मूले से है ना, ध्यान देना अच्छे से, बिकॉज 1.6 10 to the power -90 आल्सो इक्वल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ध्यान देना बेटा, ये एक फार्मूला याद रख लो, एक फार्मूला याद रख लो। अरे जैसे 1 मीटर इजिकल टू 100 सेंटीमीटर ऐसे याद रखते हैं ना आप, एक फार्मूला याद रख ले कि 1.6 बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल कैलोरी, इलेक्ट्रॉन वोल्ट जूल कैलोरी ये सब एनर्जी की यूनिट है। तो बेटा मैंने जूल में अभी एनर्जी काउंट किया हूं, अब मुझे इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी काउंट करना है। तो बेटा बिकॉज 1.6 10 to the -90 इजिकल टू 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो बेटा देखो ये वाला जो पोर्शन है किसके इक्वल हो गया बेटा, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के इक्वल हुआ। तो बेटा एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट भाई, इसी इलेक्ट्रॉन वोल्ट में एनर्जी मोस्टली काउंट करेंगे, एनर्जी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट ईवी। और बेटा 1.6 10 to the -90 इक्वल टू क्या होता है बेटा 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो चलो आ जाते हैं हम लोग, तो 13.6 ये इंपॉर्टेंट है बेटा, इस यूनिट में ही आपको मोस्टली क्वेश्चन आना है। 13.6 इंटू माइनस साइन लगाने का माइनस 13.6 इंटू Z² अपॉन N²। तो बेटा न्यूमेरिकल के लिए इस यूनिट में ही आपको क्वेश्चंस आएंगे टोटल एनर्जी का। ओके गाइस, टोटल एनर्जी, इस फार्मूले को इंपॉर्टेंट कर दीजिए न्यूमेरिकल के लिए। जूल पर एटम में आता है तो ये फार्मूला है बेटा 21.76। ओके गाइस, ये सब कब आया बेटा, जब आपने इन कांस्टेंट वैल्यू को जो एनर्जी का विस्तृत डिटेल फार्मूला था उसमें पुट किए। अंडरस्टूड है? ओके, याद रखिएगा ये फार्मूला बेटा, ये फार्मूला आपको याद रखना है अब जब तक साइंस फील्ड में रहोगे 11 12 तब तक, इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट में, जूल पर एटम में, क्योंकि बेटा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में ही ज़्यादा मोस्टली क्वेश्चंस हमारे पास है। कैलोरी में भी फार्मूला दे सकते हैं, लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट और जूल पर एटम में क्वेश्चन पूछने के चांसेस ज़्यादा होते। तो बेटा आप ये न्यूमेरिकल फार्मूला है बेटा, ठीक है। ये कहाँ से आया, इस फार्मूले से आया। टोटल एनर्जी इज इक्वल टू -2π² m e⁻⁴ Z², ओके गाइस, इंटू K² अपॉन N² H²। तो बेटा ये इस फार्मूले से, इस फार्मूले में ये सब वैल्यू पुट करेंगे तो बेटा ये इसको डिफरेंस 13.6 आएगा बेटा इंटू 1.6, एक वैल्यू ई की, क्योंकि ई की पावर 4 है तो 3 को तो मल्टीप्लाई कर 3 वैल्यूज तो यूज कर दिया, एक वैल्यू को डिफरेंशिएट करके रखा मैंने। ओके गाइस, याद रखिए, तो अच्छे समझ लिए। यह है बेटा टोटल एनर्जी का फार्मूला, ये फार्मूले सब इंपॉर्टेंट कर दिए। यह है बेटा डिटेल फार्मूला, इसी का शॉर्टकट फार्मूला क्या था बेटा, T = K की वैल्यू तो 1 है, Z² अपॉन 2R। ओके गाइस, टोटल एनर्जी का ये फार्मूला भी है, ये N और Z के टर्म में फार्मूला है, ये R के टर्म में फार्मूला है, N और Z के टर्म में फार्मूला है, और ये न्यूमेरिकल फार्मूला है, ये भी न्यूमेरिकल फार्मूला है, ये जूल पर एटम में और ये इलेक्ट्रॉन वोल्ट में। ठीक है बेटा, तो ये आपका फार्मूला फिर से एक बार सभी बच्चे वाइप कर दूं बेटा, ठीक है, छाप लिया आपने, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। जूल पर एटम और इलेक्ट्रॉन वोल्ट 2 यूनिट में एनर्जी आपके दिमाग में होना चाहिए। ठीक है बेटा, तो टोटल एनर्जी ऑफ एनी सेल -13.6 इंटू Z² अपॉन N² इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट यूनिट। ये फार्मूला भूल लेगा नहीं रे बाबा, भूल लेगा नहीं, खुद को भूलने का, लेकिन ये फार्मूला नहीं भूलना। इलेक्ट्रॉन वोल्ट में, जूल पर एटम में बेटा 21.76 10 to the power -90 इंटू Z² अपॉन N²। ओके गाइस, तो लेकिन इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मोस्टली क्वेश्चन है हमारे कॉम्पिटिशन एग्जाम में हो या टेक्स्ट बुक में हो आपके, छाप लीजिए बेटा इसको, चलिए छाप लीजिए। ओके, तो बेटा इस फार्मूले से किसी भी एटम के किसी भी ऑर्बिट का, किसी भी एटम के किसी भी सेल का आप एनर्जी काउंट कर सकते हो। बस N और Z को वेरिएबल करते जाओ, एनर्जी सामने आते जाएगी। कौन सी एनर्जी बेटा, टोटल एनर्जी। और जब आप टोटल एनर्जी काउंट कर लोगे तो पोटेंशियल एनर्जी पता चल जाएगी, काइनेटिक एनर्जी पता चल जाएगी, क्योंकि तीनों में मैंने रिलेशन लिखवा दिया हूं।
तो आप टी पता करो, पी और के आर ऑलरेडी पता हो जाएगी आपको। ओके बेटा, ठीक है, वेरी गुड।